हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड या फिर एपिफाइसिस सेरेब्रम। तीनों एक ही नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। मैं सारे छोटे छोटे टॉपिक्स ले रहा हूं अभी आप लोगों के लिए, है ना। हमने थैलेमस देखा, मेटाथैलेमस देखा, अब हम पीनियल बॉडी के बारे में बात करेंगे, फिर हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको आगे वेंट्रिकल्स पढ़ना है, और वेंट्रिकल्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें हमारे काम की। इज इट क्लियर? तो हमको ये देखना है कि वेंट्रिकल्स के अंदर क्या क्या हेल्पफुल चीजें हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हेल्पफुल हैं, उनको हमको देखना है। इज इट क्लियर? तो उसी के सिलसिले में, उसी के कंटिन्यूएशन में, उसी के सीक्वेंस में पीनियल बॉडी आती है। ठीक है, तो हम इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले कि पीनियल बॉडी, इसी को पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं, और इसी को एपिफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। ओके, एपिफाइसिस सेरिब्राई। इज इट क्लियर? तो तीन नाम है इसके, पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड या एपिफाइसिस सेरिब्राई। इज इट क्लियर? अगेन देखो, ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप यहां पढ़ भी लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में लिख देना, सेम थिंग। इज इट क्लियर? सो इंट्रो, हमेशा की तरह पहला पॉइंट हमारा इंट्रो का होगा। सो पीनियल ग्लैंड इज ए वेरी स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज कोनिकल इन शेप। इसका इंट्रोडक्शन, स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, इसके बारे में डीप में नहीं बताऊंगा मैं आपको। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, बताते ही जा रहा हूं, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक मतलब पॉइंट होगा वो होगा इसकी लोकेशन। बहुत आसान है लोकेशन। लोकेशन, इट इज प्रेजेंट इन डायनसेफेलिक एरिया। डायनसेफेलिक एरिया, नाम से पता चल रहा है, डायनसेफेलन पढ़ ही रहे हैं हम लोग। थैलेमस, मेटाथैलेमस और डायनसेफेलन के पार्ट हैं। ठीक है, तो डायनसेफेलिक एरिया होता है अबोव द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के ऊपर। एक लाइन में लिखना चाहे तो आप इतना लिख देंगे तो भी इसका लोकेशन एग्जैक्ट है। डायनसेफेलिक अबोव द हाइपोथैलेमस, है ना। या फिर आप कैसे लिखते हैं, और वी कैन से इट इज सिचुएटेड बिलो द स्प्लेनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम बट सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय टीला कोराइडिया ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ये अपन जब थर्ड वेंट्रिकल पर, तब ये थोड़ा डीप में हो गया, नहीं याद रखोगे कोई टेंशन नहीं, आप सिर्फ इतना लिख देना, प्रेजेंट इन डायनसेफेलिक एरिया अबोव द हाइपोथैलेमस। इज इट क्लियर? अब मैं आपको छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, और आप देखो साथ में चल भी रहा है यहाँ पे डायग्राम, है ना। मैं आपको एक लाइव ये बता रहा हूं, ये लाइव लाइव कहते अपने ऑर्गन है, ब्रेन निकला हुआ है, स्पेसिमेन है ब्रेन का। उसके ऊपर वाले पोर्शन को हटाया हमने, सेरिब्रम वाले पार्ट को हटाकर, और अब इसमें आपको दिख रहा है एक पॉइंट, छोटा सा ब्राउनिश कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो है आपकी पीनियल ग्लैंड। उसके नीचे दो उभार दिख रहे हैं, तो एक सुपीरियर कॉलिकुलाई है, एक इंफीरियर कॉलिकुलाई है, थ्री, क्योंकि स्पेसिमेन है तो क्लियर दिख रहा है इसमें सारी चीजें, है ना। और इनके बीच में एक प्लस जैसा है ना, एक सल्कस है, उसको क्रूसीफॉर्म सल्कस कहते हैं। अगर आप डायग्रामेटिक देखना चाहें तो डायग्राम कैसा है, मैं आपको सजातीय सेक्शन बना के बताता हूं, जो हमेशा हम बनाते हैं। ये हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? यहां पर हमारा कार्पस कैलोसम, ये स्पेलिनम वाला पोर्शन है। ठीक है, ये लेमाइना टर्मिनलिस। इज इट क्लियर? अब अगर हम इसको हटा दें, इसको, तो यहां पर अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन करके बना रहा हूं, तो यहां पर है पिनियल ग्लैंड, ये दिस इज पिनियल ग्लैंड, ये इसका स्टॉक है, पेडंकल पिनियल ग्लैंड या पिनियल बॉडी। और इसके बाद जो पोर्शन चलेंगे, है ना, वो यहां पर बनेंगे आपके सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, बराबर। फिर अपन ऐसे चलेंगे यहां पर, और यहां से, तो ये हमारा पोर्शन होगा सेरिबेलम वाला। दिस इज सेरिबेलम, दिस वन इज सेरिबेलम। आगे की तरफ से देखेंगे, यहां पर क्या है, पिट्यूटरी, सॉरी पिनियल ग्लैंड। आगे की तरफ आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगी, मैं यहां बनाता हूं, है ना, ऑप्टिक चेयर में वाली पिट्यूटरी ग्लैंड, यस, टेगमेंटम, टेक्टम, देन पोन्स, देन मेड्यूला, एंड देन इस अपना पूरा का पूरा फिर ब्रेन स्टेम चालू हो जाएगा। ये डायग्राम समझ में आया? इजी है ना। ये है आपकी पिनियल बॉडी या पिनियल ग्लैंड।
कैसे मिला? सुपीरियर कॉर्निकुलाई के ऊपर, स्प्लेनियम के नीचे। आगे समझ में? स्प्लेनियम किसका पार्ट है? कार्पस कैलोजम का पार्ट है। ठीक है, तो इट इज सिचुएटेड बिलो द स्प्लेनियम ऑफ कार्पस कैलोजम, और यहीं पर आपका थर्ड टीला कोराइडी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल आ जाएगा। तो इसके बीच में टीला कोराइडी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, स्प्लेनियम और पीनियल बॉडी के बीच में टीला कोराइडी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। टीला कोराइडी, इसको टीला कोराइडी कहते हैं। इसके बारे में डीप में जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो थर्ड वेंट्रिकल तब बताऊंगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखें। ये आपको डायग्रामेटिक समझ में आया? मैंने आपको इसका ऑर्गन स्पेसिमेन भी बता दिया कि कहां पर होता है, उसमें सारे नॉमेनक्लेचर भी बता दी। तो सेकंड थिंग इज लोकेशन। तो लोकेशन में आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे, प्रेजेंट इन डायनसेफेलिक एरिया अबोव द हाइपोथैलेमस। ठीक है, नाउ शेप एंड लोकेशन, शेप एंड साइज। थर्ड लिखेंगे शेप एंड वेट, साइज की बजाय शेप एंड वेट। इसका नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा। सरल, एक एक दो दो लाइन की चीजें है ना। शेप में क्या लिखेंगे? इट इज टी शेप्ड, टी शेप्ड होता है या कोनिकल होता है। ठीक है, मटर के दाने जैसा। एंड वेट इसका होता है अबाउट 170 मिलीग्राम, 170 मिलीग्राम इसका वेट होता है। इतना लिख देंगे, चलेगा। नेक्स्ट इसकी रीडिंग होगी पार्ट्स। तो मैंने आपको बताया पार्ट्स में एक पेडंकल होता है और एक ग्लैंड होता है, बॉडी होती है। ठीक है, तो दो चीज होती है, बॉडी होती है इसकी, और एक इसका होता है पेडंकल या स्टॉक, जिससे लटकी रहती है ना। तो बॉडी इसकी 8 सेंटीमीटर के समथिंग लॉन्ग होती है, अप्रोक्सीमेटली, करीब करीब 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और एक पेडंकल होता है इसका, ये स्टॉक होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, नेक्स्ट इसका हेडिंग आ जाएगा स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी दो चीजें हैं। तो पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल, पिनियलोसाइट्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। 2 सेल्स होती हैं पीनियल ग्लैंड के अंदर, है ना। एक तो होता है पिनियलोसाइट, पिनियलोसाइट्स, और एक होती है न्यूरोग्लियल सेल्स, नर्व फाइबर्स वाली, है ना, न्यूरोग्लियल सेल्स। ये 2 सेल्स होती हैं इसके अंदर। ये डायग्राम को अपन थोड़ा सा हटा देते हैं तो बोर्ड हमारे लिए खाली हो जाएगा, इसका काम भी हो गया हमारा। ठीक है, तो ये 2 इसके सेल्स होती हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, पीनियल ग्लैंड हैज अ रिच ब्लड सप्लाई। पीनियल ग्लैंड के अंदर रिच ब्लड सप्लाई होता है, प्लस सिंपैथेटिक फाइबर्स भी होती है। ठीक है, तो रिच ब्लड वेसल्स प्लस सिंपैथेटिक फाइबर्स, ये इसके अंदर लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट इसको 5th के बाद 6th पॉइंट आएगा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होगी इसकी? कायिक विज्ञान बोलते हैं इसको अपन, है ना। इसके अंदर क्या क्या होता है? तो मॉर्फोलॉजी के अंदर आप लिख सकते हैं कि इन मेनी रेप्टाइल्स द एपिफाइसिस सेरेब्राई या पीनियल ग्लैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्ट्रक्चर। जो रेप्टाइल्स होते हैं, मगरमच्छ हैं, चिपकली हैं, सांप हैं, जो रेंकर चलते हैं, उनको रेप्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर इसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट जो होता है रेप्टाइल्स के अंदर ज्यादा डेवलप होता है बजाय पोस्टीरियर पार्ट की। तो एंटीरियर पार्ट डेवलप्स इनटू द पीनियल या पेराइटल आई। उनकी आंखें का पेराइटल रीजन में आंखें, तो चिपकली की, मगरमच्छ की आंखें कहाँ होती है? पेराइटल एरिया में होती है। तो एंटीरियर पार्ट इनका ज्यादा डेवलप होता है और पेराइटल आई बनाता है, या इनको पीनियल आई भी कहते हैं। व्हाइल पोस्टीरियर पार्ट इज ग्लैंडुलर इन नेचर। ठीक है, ग्लैंडुलर नेचर होता है। इन ह्यूमन बींग्स पोस्टीरियर ग्लैंडुलर पार्ट इज मोर डेवलप्ड एंड फाउंड ओनली। एंटीरियर पार्ट नहीं मिलता है, पोस्टीरियर पार्ट ही ह्यूमन बींग्स में, मेरे आप में पोस्टीरियर पार्ट डेवलप्ड होता है और ग्लैंडुलर पार्ट होता है। इसीलिए तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है। इज इट क्लियर? तो मॉर्फोलॉजी में सिर्फ इतना लिखना हमको, इसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट रेप्टाइल्स में ज्यादा डेवलप होते हैं, पेराइटल आई बनाते हैं। पोस्टीरियर पार्ट ग्लैंडुलर होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ओनली पोस्टीरियर पार्ट इज फाउंड विच इज ग्लैंडुलर इन नेचर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे फंक्शंस की। लास्ट पॉइंट है, 7 पॉइंट हम इसको देंगे। 7 पॉइंट्स के अंदर इसको हम डिस्क्राइब करेंगे पीनियल ग्लैंड को, और बहुत आसान है, काम की चीजें हैं। फंक्शंस फॉर लॉन्ग टाइम इट इज रिगार्डेड एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ नो इंपॉर्टेंस।
कई लंबे समय तक जब ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं हुआ तो इसको एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता था, तो इसका कोई काम नहीं है, पड़ी है ना। बट जैसे 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 साइंस ने तरक्की करी, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होते गए, तो इसके काम खुलकर सामने आते रहे, है ना। बीडी चौरसिया के अंदर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सब पीनियल ग्लैंड जो है एक मेलानोसाइट बनाती है, मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है जो कि स्किन के कलर को चेंज करने में हेल्प करता है। जो ज्यादा ओपन एरियाज के अंदर रहते हैं, जो खुली सूर्य के लाइट सनलाइट के अंदर रहते हैं, है ना, उन लोगों की स्किन ज्यादा डार्क होती है और उसके लिए मेलानोसाइट मेलेटोनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऐसा उसमें लिखा है। लेकिन उसके बाद और रिसर्च हुई, उस बुक में अभी इसे मेंशन नहीं किया है, आई थिंक जहां तक अब किया हो तो मुझे आइडिया नहीं है, हमारे समय तक तो नहीं था, अब हो गया होगा, लिख दिया होगा कि अब जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस जो है वो करते हैं कि साहब इट इज एन इम्पोर्टेंट या इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसका जो इन्फ्लुएंस है, ये तो उस बीडीसी में भी लिखा हुआ है कि इसका जो इन्फ्लुएंस है, इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे एडेनोहाइपोफाइसिस है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है और अदर दूसरी ग्लैंड्स हैं, उनके ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस है, रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस है। ये सारी चीजें उसमें लिखी है। बट एक जो नई चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो हमारा स्लीप वेक साइकिल के ऊपर काम करता है। नोन हार्मोन ऑफ इट इज नोन एज मेलेटोनिन। इसका जो हार्मोन है वो मेलेटोनिन कहलाता है, बेस्ट नोन हार्मोन ऑफ इट। ठीक है, और ये क्या करता है, काज करता है चेंज इन स्किन कलर। यहां तक तो ठीक है, सभी बुक में दिया है। अब जो नया इन्वेस्टिगेशन है वो ये है कि इट आल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडीज स्लीप वेक साइकिल, सर्केडियन साइकिल बोलते हैं, बिकॉज मेलेटोनिन आल्सो कंसिडर्ड एज ए स्लीप हार्मोन। इसको स्लीप हार्मोन, तो आजकल पिल्स मिलती है जिसमें मेलेटोनिन होता है ना, और कई पेशेंट्स को दी जाती है जिनको नींद की कमी होती है ना, उनके लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मेलेटोनिन हार्मोन की टेबलेट्स। ठीक है, एक और चीज मैं बता रहा हूं आपको, इसके अंदर और काम की चीज बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट कि कैलकेरियस कॉन्क्रीशन से है, इसका मतलब समझते हैं, पथरी, सैंड, कैलकेरियस, कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो कॉन्क्रीशन मतलब इकट्ठा होना, छोटे 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 बारीक टुकड़े इकट्ठे हो जाना। तो कैलकेरियस कॉन्क्रीशंस, कैलकेरियस कॉन्क्रीशंस, calcareous concretions are constantly present in the pineal gland after 17th year of age। 17 साल की लाइफ के बाद, 17 साल की जिंदगी के बाद पिनियल ग्लैंड के अंदर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होते हैं कैलकेरियस कॉन्क्रीशंस, विच इज नोन एज ब्रेन सैंड। कभी आपने पढ़ा हो, पीएम नीट के अंदर आते हैं, बेसिक चीजें हैं, इसको हम ब्रेन सैंड कहते हैं, दिमाग के अंदर रेत का होना, ब्रेन सैंड है। तो कैलकेरियस कॉन्क्रीशंस constantly present in the pineal gland after 17th year of age या life, which is known as brain sand। इसी को हम कार्पोरा एरिनेसिया भी कहते हैं। किसको? ब्रेन सैंड इज आल्सो नोन एज कार्पोरा एरिनेसिया। इज इट क्लियर? कार्पोरा एरिनेसिया भी कहते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट दी पिनियल ग्लैंड या पिनियल बॉडी या हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे उसमें हमको इसके रिलेशंस और जो संबंध होते हैं, रिलेशंस होते हैं, हम जब डिस्क्राइब करते हैं उसमें हमको हेल्प करेगा। प्लस शॉर्ट नोट में अगर पूछा जाता है तो जितना मैंने बताया शॉर्ट में आप इसको लिख देना। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो, वीडियो समझ में आया हो, आपको इजी लगा हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Thank you very much.